ईपीएस 95 पेंशनधारकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए बड़ा अपडेट जारी। पेंशन की गणना यानी कि पेंशन का गणना लिमिट 15,000 जैसे कि बढ़ाने को लेकर आई बड़ी अपडेट। इसी के साथ ही पेंशनधारकों की मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर भी बड़ी अपडेट। 7,500 की मिनिमम पेंशन के मॉडल पर भी नई हलचल शुरू। अगर आप भी पेंशन भोगी हैं, ईपीएस पेंशन लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है माना जा रहा है, क्योंकि जिस बदलाव की चर्चा पेंशन भोगी पिछले कई सालों से कर रहे हैं और कई सालों से चल रही थी, अब एक नया चरण पेंशन में पहुंच चुका है। क्योंकि पेंशन गणना सीमा बढ़ने वाली है और क्या 11 साल से रुकी हुई मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी पर भी अब स्पष्टता बन रही है। क्या मिनिमम पेंशन भी बढ़ेगी? पेंशनधारकों की पिछले 11 सालों से मांग थी, तो यहाँ पर आपकी पेंशन की गणना लिमिट और मिनिमम पेंशन दोनों को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट रहेगी। क्या 78 लाख पेंशनर्स को इसका क्या फायदा होगा? क्या ये पेंशन भोगियों के लिए कितना महत्वपूर्ण फैसला है जो कि जल्द आ सकता है? आज की रिपोर्ट में हम अनुमान नहीं बल्कि केवल वही जानकारी लेकर के आए हैं जो कि पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि यहाँ पर बैठकों के दौरान निकल करके सामने आ रही हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण बदलाव रहेगा आपकी पेंशन गणना सीमा संशोधन, यानी कि आपका पेंशन गणना लिमिट 2014 से 15,000 है, जिसमें क्या संशोधन के बाद नया पेंशन गणना लिमिट कितना लागू होगा और साथ ही 7,500 के साथ में डीए की मांग को लेकर भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो सभी खबरों को विस्तार से जानते हैं, उससे पहले एक आपसे छोटी सी गुजारिश रहेगी कि चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप पहली बार आए तो बेल आइकन को भी दबा दे, क्योंकि इस प्रकार से रोजाना नई अपडेट होगी ईपीएस पेंशन से जुड़ी, वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो बेल आइकन जरूर दबाएं, आपकी राय कमेंट बॉक्स में भी बताइए और वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए सीधे पेंशन के मुद्दे पर चलते हैं। पेंशन का प्रस्ताव आगे बढ़ा और नया प्रस्तावित गणना लिमिट 25,000 की मांग तेज हो चुकी है। यानी कि पेंशन की गणना का लिमिट बढ़ता है तो फिर इसका कवरेज भी बढ़ेगा। इसके अंदर नए कर्मचारी पेंशनर्स है वो भी जुड़ पाएंगे। भविष्य में पेंशन गणना अधिक व्यवहारिक होगी, व्यवस्था में और भी स्थिरता आएगी। दूसरा महत्वपूर्ण आपके लिए बदलाव रहेगा। अब बदलाव ये क्यों जरूरी माना जा रहा है, यह ऐसी खबर क्यों जरूरी मानी जा रही है? एक हालिया कार्यक्रम में वित्तीय सेवा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि कई कर्मचारी थोड़ा सा अधिक मूल्य निर्धारण होने के कारण पेंशन की सुरक्षा दायरे में शामिल नहीं हो पाते हैं। यानी कि जो पेंशन की गणना वर्तमान कहे तो 15,000 है, यानी कि जो मूल्य निर्धारण होने की वजह से वो इस दायरे में नहीं आ पाते और वर्षों के बाद स्थायी सहायता का अभाव महसूस करते हैं। यही कारण है कि पेंशन की गणना सीमा पर पुनर्विचार की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। मौजूदा सिस्टम में मुख्य कमजोरियां क्या हैं? जो वर्तमान में पेंशन लागू है उसमें पेंशन धारकों ने आखिर क्या कमजोरी निकाल दी है कि आखिरी पेंशन वर्तमान में इस महंगाई के दौर में जीवन जीने लायक पेंशनर्स के लिए नहीं। वर्तमान प्रणाली में पेंशन सिस्टम में वही कर्मचारी शामिल हो सकते हैं जिनका मूल निर्धारण कहे तो पेंशन गणना लिमिट 15,000 की सीमा के भीतर है। यदि ये सीमा थोड़ी सी भी पार हो जाए, इससे अधिक हो जाए, तो कंपनी उन्हें शामिल करने के लिए बाध्य नहीं है। इसके कारण कोई लोग यानी कि कहे तो पेंशन भोगी है उसको ये फायदा नहीं मिलता है, तो कई लोग इससे सुरक्षा दायरे से बाहर हैं। भविष्य की व्यवस्था कमजोर और ऐसे में शहरों में काम करने वाले पर भी अधिक प्रभाव रहता है। ऐसे में ये मांग पेंशन धारकों की पिछले 11 सालों से जारी है, यानी कि मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी की जाए। मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के बारे में बात करें तो 11 साल बाद पहली बार प्रगति में पिछले 11 सालों से पेंशन की मांग थी। ऐसे में मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी पर कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ, लेकिन अब स्थिति धीरे धीरे बदल रही है और पेंशन धारकों की मांग भी मजबूत हो रही है। संसदीय समिति ने पेंशन को लेकर सिफारिश जारी की है और जिसमें 7,500 के मिनिमम पेंशन का आधारित मॉडल, जिस पर भी विभागीय चर्चा सक्रिय है। विभिन्न मंत्रालयों में फाइल प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है, इसीलिए आने वाले महीने पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। ऐसे में अगला अपडेट रहेगा 78 लाख पेंशनर्स के लिए सकारात्मक संकेत। आखिर क्यों? पेंशन की गणना सीमा संशोधन की प्रक्रिया भी तेज हो चुकी है, जो कि पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है पेंशन को लेकर। इसी के अलावा पेंशन का प्रस्ताव जिसमें मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी की समीक्षा भी तेज और मिनिमम पेंशन में भी 7,500 की पेंशन की मॉडल की प्रक्रिया पर भी चर्चा और भी तेज है। यानी कि वरिष्ठ पेंशन भोगी या नागरिक है उनको अलग से सुविधा मिले, जैसा कि डीए और मेडिकल, उस पर भी चर्चा तेज है। संगठनों की ओर से निरंतर मांग जारी है। इन सभी कारणों से पेंशन भोगियों के लिए संकेत कहे तो सकारात्मक और पेंशनर्स की मांग मजबूत हो रही है। ऐसे में ईपीएस के पेंशन भोगियों की जो मांग है 7,500 की पेंशन के साथ ही डीए और मेडिकल जैसे सुविधाएं उन्हें मिले, यानी कि 7,500 आधारित मॉडल पर चर्चा क्यों बढ़ी? ये पेंशनर्स की पिछले कई सालों से मांग बनी हुई है। कई पेंशनर संगठन और एनएसटी का मानना है कि 7,500 का आधारित मॉडल है उसके अनुसार मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी की, यानी कि जो निर्धारित की जाए, इसके मुख्य कारण है और पेंशनर्स की मांगे भी जारी है। यानी कि वर्तमान व्यवस्था लंबे समय से स्तरीय, इसमें कहे तो पिछले 11 सालों से पेंशन मिनिमम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 2014 के बाद
वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहतर सुरक्षा की जरूरत है, ऐसे में ये मांग बनी। इसके अलावा बात करते हैं पेंशनर्स की अगली यहाँ पर अपडेट और मुख्य पेंशनर्स की मांग रहेगी मेडिकल की सुविधा अलग व्यवस्था की बड़ी मांग पेंशनर्स की विभिन्न राज्यों से लगातार ये पेंशनर्स की मांग उठ रही है कि पेंशनभोगी और उसकी जीवन साथी के लिए पेंशनर्स के लिए मेडिकल की सुविधा उन्हें दी जाए। वरिष्ठ पेंशनर्स के लिए अलग स्वास्थ्य सुविधाएं उन्हें मिले और उनको जोड़ा जाए, जिसमें नियमित जांच हो, उपचार संबंधी व्यवस्था हो, ईपीएस सिस्टम के साथ जोड़ी जाए। हालांकि अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन यह मुद्दा विभागीय बैठकों में शामिल हो चुका है। यानी कि पेंशन को लेकर मांगे कहे तो पेंशनर्स की अब सरकार तक भी पहुंच चुकी है और सरकार भी पेंशन के प्रस्ताव को लेकर समीक्षा करी, इनकी समीक्षा जारी है। ईपीएफओ का फाइल और मौजूदा पेंशन को लेकर वर्तमान स्टेटस यानी कि कहे तो हकीकत फिलहाल प्रस्ताव की क्या है, तो पेंशन की गणना सीमा पर भी अध्ययन चरण फिलहाल कहे तो प्रस्ताव लंबित हैं। मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी, समीक्षा चरण और पेंशन का 7,500 के डीए की साथ जो पेंशन की मांग है वो भी प्रस्ताव सक्रिय चर्चा में है और साथ में डीए और अन्य मेडिकल जैसी सुविधाओं को लेकर भी चर्चा यहाँ पर तेज है। उच्च स्तर पर यहाँ पर फाइलों की और पेंशन के प्रस्ताव की समीक्षा हो रही है। तो अब तक की सबसे बड़ी पेंशनर्स के लिए अपडेट रहेगी पेंशन गणना सीमा बढ़ाने का मार्ग पेंशनर्स के लिए खुला है और उसको लेकर भी रात भरा पेंशनर्स के लिए संकेत मिला है। इसके अलावा मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी पर भी जो पेंशनर्स की मांग भी पहले से और तेज और यहाँ पर प्रक्रिया भी पहले से तेज और समीक्षा भी मिली है। ऐसे यहाँ पर जानकारी आ रही है जिसमें 7,500 की पेंशन की मांग और मजबूत, जिस पर समीक्षा और विचार विमर्श को लेकर भी संकेत मिले हैं। जैसे कि वरिष्ठ लाभार्थियों को राहत के संकेत कहे तो ये मुख्य उनके लिए अपडेट रहेगी और ईपीएस पेंशन व्यवस्था में संशोधन की प्रक्रिया भी पेंशनर्स के लिए सक्रिय और पेंशनर्स के लिए मांग भी ये महत्वपूर्ण है। अगर इससे मंजूरी मिलती है यानी कि पेंशन की बढ़ोतरी को, तो पेंशनर्स के लिए और भी बेहतर पेंशन का विकल्प रहेगा। अभी तक यहाँ पर पेंशन को लेकर कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई, जैसा कि बढ़ोतरी पर सरकार कोई भी जैसा कि अंतिम निर्णय घोषित नहीं करती है। यानी कि बढ़ोतरी पर सरकार ने कोई अंतिम निर्णय अभी तक घोषित नहीं किया। जब तक नहीं किया जाता है तब तक अधिसूचना कहे तो पेंशन को लेकर कोई लागू नहीं मानी जाएगी। किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दे। सही और सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे यहाँ पर कोई आधिकारिक पेंशन को लेकर जैसे कि डीए मेडिकल और ईपीएफओ से जुड़ी सरकारी योजनाओं से जुड़ी अपडेट होगी वो इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे इसको लेकर पेंशन को लेकर आधिकारिक कोई नोटिफिकेशन जारी होगा तो आपको सबसे पहले यहाँ पर सरल और स्पष्ट रूप से जानकारी दी जाएगी। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर ले। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो शेयर करें। तो मिलते हैं अगली और नई ताजा अपडेट में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।